हिंदी व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे वि प्लस जय यानी विजय। यहाँ पर जय के आगे वि यह उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए शब्द निर्माण हुआ विजय। उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण। उपसर्ग मूल शब्द और इनसे बना नया शब्द। अ प्लस न्याय यानी अन्याय। आ प्लस जीवन आजीवन। प्र प्लस यत्न प्रयत्न। अव आदि गुण यानी अवगुण। जैसे कि मूल शब्द से पहले हमने अ आ प्र अव यह उपसर्ग लगाए हैं और उससे नया शब्द अन्याय आजीवन प्रयत्न अवगुण यह निर्माण हुए हैं, इसे हम उपसर्ग कहेंगे। और है प्रत्यय। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बल प्लस वान यानी बलवान। हमने उपसर्ग शब्द के आगे आता है और प्रत्यय शब्द के आखिर में यानी शब्द के अंत में आता है, इसलिए हम उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। भाववाचक संज्ञा विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। देखिए भाववाचक संज्ञा, इसमें हमने प्रत्यय कहाँ लगाया है? शब्द के अंत में। जैसे मानव प्लस ता मानवता। बूढ़ा प्लस पा बुढ़ापा। चतुर प्लस आई चतुराई। कड़वा प्लस आहट कड़वाहट। अमीर प्लस ई अमीरी। बच्चा प्लस पन बचपन। यहाँ पर सभी प्रत्यय हमने शब्द के अंत में लगाकर उससे नया शब्द निर्माण किया है। विशेषण, इसमें भी हम प्रत्यय अंत में ही लगा सकते हैं। जैसे भारत प्लस ईय भारतीय। दया प्लस आलू दयालु। घर प्लस एलू घरेलू। चमक प्लस ईला चमकीला। रेशम प्लस ई रेशमी। उपज प्लस आऊ उपजाऊ। जैसे कि विशेषण में भी हमने प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया है और उससे नया शब्द यहाँ पर निर्माण हुआ है। क्रियाओं के भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि क्रिया मूल धातु प्रत्यय और नया शब्द। देखिए क्रिया है लिखना, मूल धातु हो गया लिखा, इसके आगे हमने प्रत्यय लगाया आवट और नया शब्द तैयार हुआ लिखावट। पढ़ना मूल धातु है पढ़, प्रत्यय लगाया आई नया शब्द पढ़ाई। भुलाना मूल धातु भूला, प्रत्यय आया आवा नया शब्द बुलावा। भूलना मूल धातु भूल, प्रत्यय है अक्कड़ नया शब्द भुलक्कड़। तैरना मूल धातु तैर, प्रत्यय है आक
नया शब्द तैराक। उड़ना, मूल धातु उड़, प्रत्यय है आन, नया शब्द उड़ान। झगड़ना, मूल धातु झगड़, प्रत्यय है आलू, नया शब्द है झगड़ालू। रोना, मूल धातु है रोना, प्रत्यय आई, नया शब्द रुलाई। रोकना, मूल धातु है रोक, प्रत्यय है आवट, नया शब्द रुकावट। बनना, मूल धातु है बन, प्रत्यय है आवट, नया शब्द बनावट। यहाँ पर भी हमने सभी शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाया है और नया शब्द तैयार किया है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही लगाए जाते हैं। कुंदंत वर तद्धित जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कुंदत और तद्धित। कुंदत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कुंदत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आँख, तैराक, चालाक, एरा, लुटेरा। इस तरह कुंदक प्रत्यय हम यहाँ पर देख रहे हैं। आकू, लड़ाकू, पटाकू। ई, हंसी, फांसी। इया, बढ़िया, घटिया। आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। आन, उड़ान, थकान। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। आई, लड़ाई, पढ़ाई। ना, ओढ़ना, लिखना। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, डंडा, भूखा। आर, सुनार, लुहार। आई, बुराई, भलाई। आस, मिठास, खटास। एरा, सपेरा, ममेरा। एक, मानसिक, आर्थिक। इय, भारतीय, नगरीय। इला, रंगीला, पथरीला। पन, बचपन, लड़कपन। वान, गुणवान, शीलवान। तो देखिए यहाँ पर भी जो प्रत्यय है वह हमने शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द यहाँ पर निर्माण किया और प्रत्यय कुंदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय यहाँ पर हमने देखे हैं। देखिए कोष्टक में से उचित उपसर्ग चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। परीक्षा में ऐसा सवाल हमेशा पूछा जाता है तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि कोष्टक में से उचित उपसर्ग किस तरह हमें चुनना है। एक, आ प्लस रक्षण शब्द बना आरक्षण। दो, यहाँ पर योग दिया है और उपसर्ग और नया शब्द यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अभी कोष्टक में से हम उप लेंगे, उप प्लस योग, उपयोग, नया शब्द हो गया उपयोग। तीन, यहाँ पर गुण दिया हुआ है, गुण के आगे हम उपसर्ग लगाएंगे अव, अव प्लस गुण, नया शब्द हो गया अवगुण। चार,
कोष्टक में से हम आ लेंगे, आय उपसर्ग लेंगे, आ प्लस जन्म, आजन्म। 5 कोष्टक में से ला या उपसर्ग लेंगे प्लस वारिश, लावारिश। 6 कोष्टक में से उप या उपसर्ग हम लेंगे, उप प्लस वास, नया शब्द उपवास। 7 कोष्टक में से हम लेंगे ला प्लस इलाज, नया शब्द लाइलाज। 8 कोष्टक में से उपसर्ग हम लेंगे अव प्लस तार, नया शब्द बन गया अवतार। तो देखिए, जबकि उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगाया जाता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगाया जाता है, यही बात ध्यान में रखनी चाहिए।